गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो रोज़ की तरह आज भी हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो तो लाइक कर ही देते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लिए हैं, बट क्या करते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, जो कि ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसा नहीं कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टेस्ट है स्पेशली जो होगा वो टेंस के बेस पे होगा, और टेंस में जो है हमारा प्रेजेंट रहेगा, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस तीनों टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस में आपका 10 साइनोनिम का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में कराया था। और साथ ही क्वेश्चंस भी रहेंगे विथ हु, वाई, होम, हाउ मच ऐसे, और फ्रेजेज विथ मोर देन वन मीनिंग। ये वाला जो ये पार्ट है ये कल के सेशन में मैं कराऊंगा, बिकॉज इतने में बहुत सारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन होंगे वो किससे होंगे, टेंस से रिलेटेड होंगे। तो टेंस को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डैश 3 लैंग्वेजेस फ्रेंच, स्पेनिश एंड इंग्लिश। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आशा करते हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। मैंने बिकॉज टेंस लगभग ग्रामर के सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन करा दिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी करा दिए। मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा, बट जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई एम स्पीक, आई एम जब लगेगा तो वहाँ पे बी प्लस ING होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस। जब भी EJMR लगता है हमारा हेल्पिंग वर्ड तो वहाँ पे कंटिन्यूअस का बोध होना चाहिए, बट यहाँ पे आई एम स्पीक नहीं होगा, आई एम स्पीकिंग नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा, आई स्पीकिंग ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेज दैट इज फ्रेंच, स्पेनिश एंड इंग्लिश, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है वेयर डैश फ्रॉम, वेयर डैश फ्रॉम। चलिए आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर को, जैसे क्वेश्चन मैंने तो करा रखे हैं बट फिर भी जो यहाँ पे नए स्टूडेंट जो उनके लिए स्पेशल। चलिए आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वेयर हैंस कम, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। सी देखते हैं वेयर डज, अच्छा वेयर हंस इज हियर नाउन है, हंस जो है हमारा यहाँ नाउन है, ठीक। तो वेयर हंस कम फ्रॉम ये हमारा नहीं होगा। वेयर डज हंस कमिंग फ्रॉम ये भी नहीं होगा। कमिंग ING आ गया तो इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ड इज RM ये सब होना चाहिए था, यानी ऑप्शन A और C ऐसा ही नेगलेक्ट हो गया, ठीक। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन B और D क्या है, वेयर डज हंस कम। यस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B, यानी जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमारे सब्जेक्ट से पहले क्या हो जाते हैं, हमारे ये जो डू डज वाले हेल्पिंग वर्ब ये जो होते हैं ये पहले आ जाते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन B, वेयर डज हंस कम फ्रॉम। एक्चुअली जो हंस है ये नाउन है, किसी का नाम है। ऑप्शन D को भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम D से शुरू किए होते हैं तो वेयर हंस केम फ्रॉम, नहीं ये भी हमारा नहीं होता। सिंपल पास्ट बोल रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट का हमारा टेंस है और उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज का प्रयोग करते हैं। डज आपको पता है, ही शी इट, और सिंगुलर नेम के साथ हमारा डज का यूज होता है, यानी सिंगुलर नाउन के साथ। और जो डू होता है वो हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाट डैश टुनाइट। चलिए ऑप्शन को देख के आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, और साथ साथ
आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि और भी आपके दोस्त ऐसे एक्सप्लेनेटरी जो सेशन चल रहे हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है व्हाट डू यू डू टुनाइट। ठीक, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है व्हाट आर यू डूइंग। यस, जब आर आ गया, मैंने बताया सब्जेक्ट के पहले आ जाता है सिंपल प्रेजेंट में, जब हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले और यू भी आ गया और इज आर एम है और यहाँ पे V1 प्लस ING भी, यानी करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। व्हाट डू यू डू नहीं होगा, स्पेशली जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब। व्हाट यू डू टुनाइट ये भी नहीं होगा। व्हाट डीड यहाँ पे तो आएगा नहीं हमारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज जॉर्ज ही डैश इज आवर। वेयर इज जॉर्ज ही डैश इज आवर। चलिए ये सिंपल है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए डी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप दिखाई दे रहा है। चलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही है जे सावर नहीं होगा। ही विल हैव ये हमारा फ्यूचर में आ जा रहा है अभी। ठीक, ही इज हैविंग सावर, ही इज हैविंग सावर यानी कि वो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। वेयर इज जॉर्ज, वेयर इज जॉर्ज अभी पूछा जा रहा है, यानी ही इज हैविंग वो अभी नहा रहा होगा, यानी टेकिंग बात कर रहा होगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डैश क्वेश्चन मार्क है, आई डोंट नो लुक इट अप। व्हाट डैश कुछ पूछा गया, उसका आंसर आई डोंट नो लुक इट अप। उसके हिसाब से जो आंसर है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ऑप्शन के हिसाब से देखकर कमेंट सेक्शन में करेंगे। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं इसका हम करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, हमारा पहला ऑप्शन है व्हाट डज दिस वर्ड मीन। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, एक वर्ड है उसके पहले सिंगुलर डज आ गया है, हम मीन सही है हमारा, यानी ये हमारा यही हमारा हो जाएगा, यानी व्हाट डज दिस वर्ड मीन। उसका आंसर भी सही हो जा रहा है, आई डोंट नो लुक इट अप, यानी मैं नहीं जानता इसको तुम देखो। व्हाट मीन्स दिस वर्ड ये भी नहीं होगा। व्हाट इज मीनिंग दिस वर्ड ये भी नहीं होगा। व्हाट डज मीन, डज तो आएगा नहीं बिकॉज एक वर्ड की बात हो रही है, ये तो सही है। व्हाट मीन नहीं, ये जो वर्ब है इसके बाद आना चाहिए था, ये गलत है, मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया। व्हाट मीन दिस वर्ड नहीं होगा, व्हाट दिस वर्ड मीन्स होगा। वर्ड का मतलब ना पता करना है कि दिस, समझ गए ना। तो यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू वांट ए सिगरेट। डू यू वांट ए सिगरेट, रिप्लाई है नो थैंक्स आई डैश डैश। नो थैंक्स आई डैश डैश। आपको पता होना चाहिए जो भी सिगरेट ये सब जितने भी पीते हैं, सिगरेट बीड़ी जो हमारे बिहार में स्पेशली यूज होता है, ये जो भी इसको पीते हैं उसको स्मोकर बोलते हैं और जो करते हैं उसको हम स्मोक बोलते हैं, ये आपको पता ही होनी चाहिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा पहला ऑप्शन है नो थैंक्स आई नो स्मोक, नहीं होगा। नो आई एम नॉट स्मोकिंग, जनरली पूछा जा रहा है ना हैबिट के बारे में, आपको पता होना चाहिए। जो प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट, वो यूजुअली हमारा हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को दिखाता है। तो हैबिचुअल एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो नो थैंक्स आई स्मोक नॉट, ये भी नहीं होगा। नो आई डोंट स्मोक, यहाँ पे निगेटिव भी बनाना है। तो क्या बताया था मैंने, ही सी इट। ठीक, ही सी और इट के साथ ही हमारा डा जाता है, बाकी सबके साथ पुलरल और इट उट जितना भी होता है, आई इट नहीं, मतलब आई के साथ वो क्या आता है वहाँ पे हमारा डो आता है, यानी कि नो थैंक्स आई डोंट स्मोक, यानी हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। डू यू वांट ए सिगरेट, नो थैंक्स आई डोंट स्मोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे
पिछले सेशन देख रहे होंगे या हमारे पिछले जो स्टूडेंट हैं इसको देखते ही हमारा ऑप्शन क्या कर दिए होंगे, लास्ट ईयर देखते ही क्या किए होंगे, वेंट, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। लास्ट ईयर आई वेंट टू अमेरिका, वाज गो ये सब हमारा नहीं होगा। अगर आप पिछले सेशन नहीं देख रहे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन में हमारे सारे जो इंग्लिश के सेशन हैं पिछले वहाँ पे पढ़े हुए हैं, जाएं और वहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग डैश इन अमेरिका, हाउ लॉन्ग डैश इन अमेरिका। पिछला क्वेश्चन से भी आप रिलेट कर सकते हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा। तो चलिए इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। हाउ लॉन्ग यू स्टे, हाउ लॉन्ग यू स्टे नहीं होगा। हाउ लॉन्ग स्टेड यू नहीं होगा। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन अमेरिका, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, वाई हाउ लॉन्ग यू स्टेइंग। नहीं, ये तो फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो ये स्टेइंग आईएनजी आ गया तो यहाँ पे इजार एम का होना ज़रूरी ही था, यानी हमारा डी तो ऐसे ही छट जा रहा है। मैंने बताया था अगर आपको नहीं आ रहा तो सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। अगर डायरेक्ट आपको पता हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, लास्ट ईयर डैश टू अमेरिका वेंट, डायरेक्ट पता चल गया था, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं थी। बट ऐसे में अगर आपको नहीं आ रहा तो क्या कीजिए, सबसे पहले जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना सीखिए, यानी कि उसको छांटना सीखिए। लास्ट में आपको अपने आप क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीकेंड आई वाज बोरिंग, द वीकेंड वाज बोरिंग आई डैश एनीथिंग। जब वीकेंड बोरिंग था तो मैं आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इसका जो आंसर होगा वो निगेटिव में ही आएगा। तो चलिए, और ये हमारी पास्ट की बात हो रही है, वाज वीकेंड, वीकेंड वाज बोरिंग, यानी वाज से आपको पास्ट की पता चल गई और बोरिंग था तो इसका आंसर भी आपको पता होगा निगेटिव में ही आएगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर इतना हिंट्स करने के बाद पास्ट टेंस के हिसाब से आप करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हमारा ऑप्शन है डोंट डू, ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में आएगा, ये हमारा होएगा। नो डू, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। वाजंट डूइंग, वाजंट डूइंग, ये तो आपका कंटिन्यूअस शो करता है, कंटिन्यूअस शो कर रहा है, लेकिन उस टाइम तो नहीं पूछा गया था कैसा था। इट मीन्स हमारा पास्ट में ही जवाब होगा, अभी तो वो कंटिन्यू नहीं है। ठीक, वीकेंड जो था अभी तक कंटिन्यू नहीं था, वो तो पिछले बीत गया होगा वीकेंड, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द वीकेंड वाज बोरिंग आई डिडंट डू एनीथिंग। जब बोरिंग था तो मैं क्या करता, यानी मैंने कुछ नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर। एक्चुअली जो अभी भी मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ। चलिए आशा करते हैं आप लोग जल्दी डीएलएड में जाएं और अपना कोर्स पूरा करें, इसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर, व्हाट डैश स्टडी, व्हाट डैश स्टडी। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर, गोइंग टू, इट मीन्स ये आपकी कहीं ना कहीं फ्यूचर को आपको शो कर रहा है। क्या कर रहा है आपको, फ्यूचर। आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर, यानी मैं जा रहा हूँ, नहीं, इसका मीनिंग आप मैं जाऊँगा नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। फ्यूचर का यहाँ पे कहीं ना कहीं बोध हो रहा है। ठीक, तो चलिए, और कंटिन्यूअस को भी आप यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक, तो चलिए इसके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर करेंगे। वाट यू गोइंग, जब गोइंग आ गया तो इजार एम होना चाहिए। वाट डिड यू, नहीं, ये तो हमारी फ्यूचर की बात हो रही है। वाट डू यू स्टडी, ये तो अभी पूछा जा रहा है ना, तो फ्यूचर की बात किया गया है, यानी वाट आर यू गोइंग टू, यहाँ पे भी गोइंग टू आ गया, यानी फ्यूचर, यानी वाट आर यू गोइंग टू स्टडी। जब यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो तुम वहाँ पे क्या जाके पढ़ोगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन सी का डी। आशा करते हैं 10 क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 भी किया होगा, और जो जिनका मार्क्स 10 में से 8 से नीचे हैं वो अपने आप को इवेलुएट करें और मेरे सेशन को
पीछे देखें या किसी बुक से पढ़े, फिर आके यहाँ पे हमारे साथ लाइव टेस्ट देखें, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ जो मैं यहाँ पे आप लोगों को लगातार डेली बेसिस पे करा रहा हूँ। जब इतना मेहनत कर ही रहा हूँ तो क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस सेशन को, ताकि हमारी जो मेहनत है वो कुछ और बच्चों के लिए भी काम आ सके। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये फिल इन द ब्लैंक्स, एक पैराग्राफ दिया है कुछ, उसके हिसाब से आपको ऐसे ही मीनिंग भरनी है ताकि आपका ये पूरा आंसर सही हो सके। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वो इसके स्थान पे आपको क्या फिल करना है उसके हिसाब से आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एनरिक डैश इन पे बोला, एनरिक इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन और द बॉय विच एवर एनरिक इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी एनरिच डैश लिव इन पे बोला, एनरी डैश लिव्ड होगा, लिव्स होगा, वाज लिविंग, एनरिक नेम है और सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, हमेशा हमारा लिव्स ही आएगा। इसमें आपको बताने की आपको ये सही होना ही चाहिए था, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का बी सेम उसी प्रकार आपको 12 का आंसर करना है। चलिए पहले 12 देख लेते हैं। ही डैश मेडिसिन बिकॉज, हमारा 12 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे है ही स्टडीड, मेडिसिन होगा वाज स्टडिंग, मेडिसिन होगा इज स्टडिंग या डजंट स्टडिंग। चलिए, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आपको पता होना चाहिए पहले से कि ये सिंपल प्रेजेंट में यूजुअली बात हो रही है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पे रहता है मेक्सिको में, पेबुला ये टाउन है मेक्सिको का, वहाँ पे जो भी कर रहा होगा वो अभी तक भी कर रहा होगा, यानी कंटिन्यूअस है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ही इज स्टडिंग मेडिसिन, ही इज स्टडिंग अभी भी पढ़ रहा है। ऐसे ही बिकॉज यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होगी, एक मिनट, यहाँ पे बिकॉज ही डैश टू बी ए डॉक्टर, बिकॉज ही वांट टू बी ए डॉक्टर, यानी आपको क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर, यानी 13 का आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए 13 का हम आंसर देखते हैं। ही के साथ क्या आ जाएगा, हमारा वांट्स आ जाएगा। मैंने बताया सेंटेंस आपने पहले ही देखा है, लिव्स इन पेबुला, ये मेक्सिकन सिटी है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, उसके हिसाब से ही वांट्स, ना कि वाज स्टडिंग इज वाज। ये डॉक्टर बनना चाहेगा, जब मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है तो डॉक्टर ही बनना चाहेगा, और ही के साथ क्या लगेगा हमेशा हमारा वांट्स ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट है वांट टू बी डॉक्टर, ही इज मैरिड बट ही डैश एनी चिल्ड्रेन, उसकी शादी हो गई है बट ही एनी चिल्ड्रेन, यानी निगेटिव सेंस में ही आएगा। आपको याद रखना है बट ही डैश, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ये करते हैं ताकि आपको आसानी हो। ही इज़ मैरिड बट ही डैश, ऑप्शन है हमारा हैज, हैव, डजंट हैव, इज गोइंग टू हैव। इज गोइंग टू हैव एनी चिल्ड्रेन नहीं, हमारा ऑप्शन तो डी ऐसे ही छट गया। ऑप्शन बी है हमारा हैव, ये भी नहीं होगा। जब एनी चिल्ड्रेन यानी निगेटिव, आपको ये समझ जाना चाहिए, जब भी एनी आता है तो इसका कोनोटेशन जो होता है हमेशा निगेटिव में ही हमेशा होता है, यानी कोनोटेशन मीन्स होता है जो शब्द होते हैं उसके पीछे की भावना, यानी कि ही डजंट हैव एनी चिल्ड्रेन, ही डजंट हैव एनी चिल्ड्रेन, यानी हमारा जो क्वेश्चन 14 है जो होता है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा हिज वाइफ सिल्विया, जो एनरिक है उसकी पत्नी है सिल्विया, डैश इन ए प्राइमरी स्कूल। चलिए इसका ऑप्शन है उसकी जो पत्नी है हिज वाइफ सिल्विया डैश इन ए प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में क्या करती है। चलिए 15 का आपकी इसके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। वाज टीचिंग, टीचेस, टीच और टॉट। आपको बता दें कि हम क्या, वो जो है सिल्विया है, ये सारे जो फ्रेजेज है सेंटेंसेस है वो किसके सिंपल में बात हो रही है, ठीक। ही, हिज वाइफ सिल्विया टीच इन प्राइमरी स्कूल,
टीचर्स प्राइमरी स्कूल। चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, सिल्वा सिंगुलर है, यानी ऑप्शन हमारा बी, ही टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल। इसमें का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एनरिक डैश कुकिंग, एनरिक डैश कुकिंग, एनरिक डैश कुकिंग, इसका ऑप्शन है लव्ड, यूज टू लव एंड लव्स एंड लव। चलिए इसका करेक्ट आंसर, आपको पता है एनरिक क्या करता है, एनरिक है तो हमारा लव्स ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे एक बार अगर आप किसी के बारे में कुछ लिखा हो और बीच में कुछ गायब हो, उसके हिसाब से आपका ऑप्शन, जैसे मैंने अभी बताया, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास भी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 तक तो कर लिए, 16 तक कर लिए, 17 क्वेश्चन है हमारा, वो उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक, बिकॉज उसमें 16 तक ही हमको बढ़ना था। 17 जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट है उस सेंटेंसेस से। तो चलिए, एट द वीकेंड आई यूजुअली डैश गो स्विमिंग, एट द वीकेंड आई यूजुअली डैश गो स्विमिंग। चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या है, बी, ये स्टार का मतलब यूज टू लव, आई यूजुअली यूज टू लव ही होगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन ही है। ठीक, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर करिए, क्या होगा, एट द वीकेंड आई यूजुअली यूज टू लव गो स्विमिंग, यानी करेक्ट आंसर भी हमारा यहाँ पे इसका बी ही हो जाएगा। ठीक, 17 का भी ऐसा करते हैं, ये आपको समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे ब्लैंक है और मैंने ब्लैंक की जगह पे बताया कि ये जो ब्लैंक जो है सेम इसका ऑप्शन है, यानी यूज टू लव। आई यूजुअली एम नहीं होगा, आवाज़ नहीं होगा, आई यूजुअली वांट भी नहीं होगा, आई यूजुअली यूज टू लव को स्विमिंग, यानी करेक्ट आंसर हमारा बी, और बी की जगह पे क्या है हमारा यूज टू लव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर यू डैश द पार्टी, आर यू डैश द पार्टी। यहाँ पे आर है तो आपको पता होना चाहिए, जब आर है तो वर्ब के साथ क्या लगता है, इज, ING रहता है, यही जा रहे में रहता है, तो वर्ब के साथ हमारा कंटिन्यूअस का बोध होता है, यानी सी हो जाएगा ऑप्शन, आर यू इंजॉइंग द पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिस्टर्स, हाउ मैनी सिस्टर्स, सिंपल प्रेजेंट, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव। चलिए ये तो जनरली आप पूछते ही हैं इंग्लिश जब कन्वर्सेशन करते होंगे आपस में। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आई डैश अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। यहाँ पे भी आपको एक अजीब सा निगेटिव कोनोटेशन वाली फीलिंग आ रही होगी, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आई सिंपल प्रेजेंट है, डू डज इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाने के लिए आपको यूज करना ही, नॉट नहीं लगेगा, डिडंट आपको बताया सिंपल प्रेजेंट की, अंडरस्टैंड की बात हो रही है, अंडरस्टूड तो हुआ नहीं, ये आपको वर्ब देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, ये जो सेंटेंसेस जो है वो सिंपल पास्ट की है या सिंपल प्रेजेंट की या फ्यूचर की है, यानी कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइम डैश होम लास्ट नाइट, व्हाट टाइम डैश होम लास्ट नाइट। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। आशा करते हैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे होंगे ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है, और अगर ये सेशन आपको समझ में आ रही है तो कृपया करके सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। इतना मेहनत करके आपको बताया जा रहा है, इसका फ़ायदा अपने दोस्तों को भी दीजिए। ठीक, आशा करते हैं आप इस सेशन को शेयर भी कर दिए होंगे। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं 21 का, व्हाट टाइम डिड यू गेट होम लास्ट नाइट, डिड व्हाट टाइम लास्ट नाइट, देखते हैं आपको क्या चीज़ का बात हो रहा, मतलब एक आभास हो जा रहा है क्या कि ये पास्ट की बात हो रही है, यानी कि व्हाट डिड यू गेट, डिड के साथ हमेशा गेट V1 ही आता है, कुछ लोग डी देखते ही गोड लगा देंगे, ये गलत है, यू गेट तो होएगा नहीं, डू यू गेट तो ये भी नहीं होगा, यानी डिड आया, डिड पहले आना चाहिए सब्जेक्ट के पहले, जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम डिड यू गेट, डिड यू गेट, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए,
और मैंने कितनी बार बता दिया, डीड के साथ हमेशा V1 ही आता है। जो हमारे पिछले विद्यार्थी हैं उनको ये बात अच्छी तरह से पता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लास्ट वीकेंड आई डैश सम फ्रेंड्स एंड वी डैश ए मील। लास्ट वीकेंड देखते ही आपको क्या फील आनी चाहिए, ये पास्ट की बात हो रही है और पास्ट के हिसाब से आप क्या करेंगे, वर्ब को सिंपली फिट कर देंगे, आपका आंसर अपने आप ही ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये आपको पहचानने की कैसे होगी, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़ मेरे साथ। ये 20, 25, 35 क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं इसके साथ आप रोज़ और आप काम कीजिए। जो जब लाइव क्लास चलता है उसके साथ जुड़िए। उसके साथ क्या होता है ना, लाइव के साथ जब साथ में किया जाता है बच्चों के साथ, तो कोई सही करता है कोई गलत करता है, तो उससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, जिससे कि हम भी अगर मेरा गलती हो रहा है तो हम उसको सही करें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन करेक्ट आंसर देखते हैं। लास्ट वीकेंड आई सॉ तो होगा, सीइंग नहीं होगा, ऑप्शन बी और डी में होगा, दोनों में है सॉ, बट हैव नहीं होगा। हमारी पास्ट की बात हो रही है ना, तो हैड ही होगा। लास्ट वीकेंड आई सॉ सम फ्रेंड एंड वी हैड अ मील, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आई डैश इंग्लिश फूड इट्स वंडरफुल। आई के साथ क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या होगा, आई लव। ये तो यूजुअली ये आपको देखते हैं, आपको इसमें तो कोई गलती करने की चांस ही नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन हमको लग रहा है जितने भी बच्चे देख रहे हैं और देखेंगे बाद में लाइव सेशन के बाद, उनका भी ये हमारा सही हो जाएगा। यानी आई लव इंग्लिश फूड इट्स वंडरफुल। अब कोई तो आई लव्स बोलता नहीं है, ये कॉमन सेंस और लाउड भी नहीं बोलता। आई एम लविंग ये हो सकता है कब, आई एम लविंग इंग्लिश फूड इट्स वंडरफुल, जब ये आप मतलब किसी से कन्वर्सेशन के हिसाब से उस किसी दौरान बोल सकते हैं, बट ये कंटिन्यूअस चलने वाली बात नहीं है, हैबिचुअल बात हो रही है। ठीक, तो आप सिंपल प्रेजेंट में ही करेंगे, कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। चलिए आज का हम ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है इसका सेकेंड लास्ट देखते हैं। 25 के बाद हम फिर 10 क्वेश्चन जो है वो साइनोनिम के करेंगे। और वो वाला सेक्शन तो बहुत बच्चों का गलत हो रहा है आपके पास, जैसे कि वर्ड पावर का कुछ पता ही नहीं है। फिर भी आप लोग मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें और मैं वैसे ही क्वेश्चन चूज करता हूँ जो कि कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पियरे इज फ्रेंच। पियरे इज अगेन यहाँ पे नाउन है, किसी का नाम है और वो फ्रेंच है, जैसे हम लोग इंडियन है। ठीक, इंडियन से भी पहले क्या हम लोग बहुत से लोग यहाँ पे बिहारी होंगे, तो चलिए उसकी अलग बातें हैं। बट पियरे इज फ्रेंच, ही डैश फ्रॉम टूल हाउस, ही डैश फ्रॉम टूल हाउस। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ऐसे क्वेश्चन में ही के साथ क्या आ जाएगा हमारा, कम्स सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी ही कम्स फ्रॉम टूल हाउस। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। डैश द कंप्यूटर एट द मोमेंट, डैश द कंप्यूटर एट द मोमेंट। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से करेंगे, बिकॉज इसके बाद से जो साइनोनिम वाला सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा पहला ऑप्शन है डच मिस्टर टेलर यूज द कंप्यूटर एट द मोमेंट। ऑप्शन बी जो है हमारा वह इज मिस्टर टेलर यूजिंग, इज मिस्टर टेलर यूजिंग। मैंने कहा बताया था जब मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था, आई एम लविंग कब होता, किसी मूवमेंट पे होता और उस मूवमेंट का यहाँ पे मेंशन हुआ रहा था। ठीक, यानी जो कंटिन्यूअस है किसी मूवमेंट पे ही हो रहा होगा, अभी तक तो चल नहीं रहा होगा, चल भी सकता है बट उसका जो हैविंग और वो जो शुरू जब हुआ था और उसके लास्ट का टाइम का मेंशन होना चाहिए। बट यहाँ पे हमारा जो 25 है इसमें मेंशन है द कंप्यूटर एट द मोमेंट, तो उस मोमेंट पे इज मिस्टर टेलर यूजिंग द कंप्यूटर एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट का बात हो गया है, नहीं हमारा क्या होगा
ईजी आ ही गया और हमारा वर्ब के साथ कंटिन्यूअस हो ही जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25 का क्वेश्चन नंबर बी, बाकी सब गलत हो जाएंगे। आशा करते हैं इतना तक सेशन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम साइनोनिम वाला सेशन। पिछले सेशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक साइनोनिम वाला सेशन करा दिया था, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। जो एकम्प्लिशमेंट का मतलब मैंने बताया था अचीवमेंट तक, यानी कि जो साइनोनिम दिया है वो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अंडरलाइन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या कह रहा है। ठीक, ये कब डेवलप होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश बुक, इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई सा भी इंग्लिश कहानी कुछ भी ले लीजिए, इंग्लिश में जो हो वो इंग्लिश की बुक पढ़िए, उसके बाद आपको खुद ही आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए साइनोनिम वाला आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर एवरी पेनी डेट ही स्पेंड। ट्रेजरर आपको पता होना चाहिए जो खजानों का मालिक होता है, यानी ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर एवरी पेनी डेट ही स्पेंड, यानी कि प्रत्येक जो हिस्सा जो वो खर्च करता है उसके लिए वो अकाउंट फॉर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अकाउंट फॉर का जो साइनोनिम होगा, चलिए इस ऑप्शन से ढूंढेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरा पहला इवेल्युएट नहीं होगा, क्लासीफाई भी नहीं होगा, यानी एक्सप्लेन। जब कोई भी वो पार्ट उसका स्पेंड करता है यानी उसको वो एक्सप्लेन करता है, यानी कि जो ट्रेजरी का जो मालिक ट्रेजरी है वो कहीं भी कुछ खर्च करेगा तो उसका एक्सप्लेनेशन उसके पास होना ज़रूरी है। यानी कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अकाउंट फॉर द बर्थ ऑफ ओवर हाफ ऑफ डेयरी काउ इन द यूएस टुडे। यहाँ पे भी अकाउंट फॉर, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यानी उसके लिए वो एक रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पे। चलिए मैंने हिंट दे दिया, इसके हिसाब से आप इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट अकाउंट्स फॉर का मीनिंग क्या होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में साइनोनिम के लिए हम सारे ऑप्शन को नहीं देखेंगे, बिकॉज हमको पहले ही मैंने अकाउंट्स फॉर का ऑप्शन बता दिया था, उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि अकाउंट्स फॉर का जो मीनिंग होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द 10 years ही वर्कड इन जर्मनी ही एक्यूमुलेटेड ए फॉर्चून। चलिए एक्यूमुलेटेड का आपको मीनिंग बताना है। इसमें आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद एक्यूमुलेट मीन्स ऐसे कुछ आइडिया आ रहा होगा कि इकट्ठा किया होगा, और इकट्ठा करने से क्या होता है इसके आप मीनिंग बता सकते हैं क्या, यानी कि एक्यूमुलेटेड का यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेट। यानी ड्यूरिंग द 10 years ही वर्कड इन जर्मनी ही मेड ए फॉर्च्यून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप द weatherman has predicted accurately if he has we will have a perfect picnic tomorrow। weatherman जो होगा, जो प्रेडिकेट जो किया है एक्यूरेटली मौसम के बारे में, तो एक्यूरेटली का मतलब आपको सबको पता होना चाहिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्यूरेटली यानी कि करेक्टली हो जाएगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए साइनोनिम कब होंगे, जब आपके पास वर्ड पावर होंगे, और वर्ड पावर कब पढ़ेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और या किसी भी बुक से आप उसको रोज़ रिवीजन करेंगे, तो ये आपके वर्ड पावर में अपने आप ऐड होते जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबडी नोज वेयर एंड हाउ द सन ऑफ द डिकीज पॉलिटिशियन एक्वायर्ड ऑल हिज वेल्थ यानी यहाँ पे संपत्ति की बात हो रही है, और आपको बताना है एक्वायर्ड का मतलब इसका साइनोनिम का होगा। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आशा करते हैं ये इस सेशन से आपको लाभ मिल रहा होगा। यानी एक्वायर्ड का मतलब ऐसे कुछ आपको पता चल रहा है कि वो क्या किया, इकट्ठा किया होगा। ठीक, चलिए इसके हिसाब से हम करेक्ट आंसर देखते हैं, यानी कि
एक्वायर्ड ऑल हिज वेल्थ, यानी वहाँ पे वो फ़ायदा उठाया। गेन किया है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड यहाँ पे पास्ट है, इसका मीनिंग भी यहाँ पे भी पास्ट में ही होना चाहिए वर्ड का, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए, एक्वायर्ड यानी गेन्ड ऑल हिज वेल्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ही इज प्राउड ऑफ हिज सन हु इज एन एक्टिव एंड एथलेटिक यूथ। एक्टिव का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, ऑप्शन में ढूंढना है उसका मतलब क्या होगा, एक्टिव। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर एक्टिव का एजाइल हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फुर्तीला रहता है। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द म्यूजिशियन ग्रांटेड फ्रॉम दैट स्कूल आर एडिप्ट एट प्लेइंग लीस्ट 4 इंस्ट्रूमेंट। तो आपको एडिप्ट का मीनिंग यहाँ पे बताना है। तो चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। एडिप्ट का आपको साइनोनिम जो होगा वो क्या होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस जब तक आप इंग्लिश बुक नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर कुछ भी, तब तक जो सेंटेंसेस में जो वर्ड दिए रहेंगे उसको पढ़ने के बाद आपका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा, जब तक कि उस वर्ड का आपको एग्जैक्टली कोई मीनिंग ना पता हो। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आप मतलब क्या, म्यूजिशियन ग्रेजुएटेड फ्रॉम द स्कूल दैट आर प्लेइंग एट लिस्ट 4 इंस्ट्रूमेंट। जब 4 इंस्ट्रूमेंट जब बजा लेते हैं, उस स्कूल से ग्रेजुएट किए हैं, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, कुशल होंगे, बहुत ही कुशल होंगे जब 4 इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। इसके हिसाब से आपको ये सेंटेंस में इस वर्ड का मीनिंग पता चलना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रोफिशिएंट हैं, बहुत ही उसको बजाने में बहुत ही वो आसानी से बजा लेते हैं। ठीक, चलिए बगल से थोड़ी आवाज़ आ रही है, उसको थोड़ा सा काइंडली हमारे साथ बियर करेंगे, हम इसको नहीं रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द ह्यूमन ईयर एडमिट्स ओनली ए वेरी लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एडमिट्स का आपको इसका करेक्ट आंसर करना है। चलिए, ह्यूमन ईयर एडमिट्स ओनली लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ये सारे अपने फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे, यानी कि जो एडमिट्स यानी अलाउ करता है, यानी लेट्स इन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 18 का डी। चलिए आज का हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्यूजल ऑफ सोल नेशन टू द पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स इन मॉस्को वाज एन एडमोनिशमेंट टू द सोवियत। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। मैं बार बार कहूँगा, जब तक आपके पास वर्ड पावर नहीं होगा तब तक आपका साइनोनिम वाला क्वेश्चन नहीं पूरा होगा। और ये कैसे आप साइनोनिम याद करेंगे? कोई सा भी बुक उठाइए, उसमें से जो भी साइनोनिम वाले वर्ड है उसको रट जाइए, या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक पढ़िए, ताकि आपका वर्ड पावर बढ़े। यानी एडमोनिशमेंट का मीनिंग क्या होता है हमारा? यहाँ पे रिव्यू करना। ठीक, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19 का सी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आशा करते हैं ये वाला जो क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट होना चाहिए, और ये वर्ड आपने बहुत बार सुन भी रखा होगा, उसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। मार्टिन लूथर किंग बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, आपको इसको पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, मेड मैनी एडवर्सरीज इन हिज नॉन वायलेंट क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी। एडवर्सरीज ये वर्ड आपने बहुत सुन रखे हैं, अगर नहीं सुने हैं तो आप सेंटेंस को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, और सेंटेंस के हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग आप पता कीजिए, और फिर उसका साइनोनिम आप, आशा करते हैं अगर नहीं आ भी आ रहा होगा तो सेंटेंस को 2 से ज़्यादा बार पढ़े होंगे, और सेंटेंस के हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग आप समझ करके साइनोनिम्स खोजेंगे। यानी एडवर्सरीज का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ई, फोइज। और फोइज का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप जाएं और इसका मीनिंग ढूंढें, जहाँ से भी आपको बुक से या कहीं से भी, और फिर इसको आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले कौन देता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। और लास्ट में यही कहेंगे कि जो इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो और लोगों के पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही,
धन्यवाद।